बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12.6 थ्योरम है, ठीक है। इस यूनिट का लास्ट थ्योरम है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। पहले हमने इसका साइड का किया था, अब एंगल का करेंगे। आपको कह रहे हैं एक आपके पास ट्रायंगल है, उसके एंगल्स के क्या बाइसेक्टर है। अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके क्या बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट किया, इधर से भी एंगल को बाइसेक्ट किया, इधर से भी एंगल को बाइसेक्ट किया, और आपने ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, कॉन्करेंट है। तीन बाइसेक्टर जो होते हैं एंगल्स के एक ट्रायंगल के थ्री बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। एंगल थ्री बाइसेक्टर होते हैं, वो क्या है, कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। आपने बोला ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये यूं कर लें, ठीक है। ये भी एंगल को बाइसेक्ट की हुई लाइन है, ये वाली भी एंगल को बाइसेक्ट की हुई है, और ये भी बाइसेक्ट की हुई है। और हमने ये प्रूव करना है ये एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने कौन सा नेम दे दिया, डी का नेम दे दिया। पहले हम इसका गिवन देख लेते हैं। बी डी एंड सी डी आपको बोल रहे हैं कि आपके पास बी डी और सी डी किसके बाइसेक्टर हैं, एंगल बी और एंगल सी के। जिस तरह हमने पिछला थ्योरम लिया था उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। ओके, आपने यहाँ पर दो का बाइसेक्टर ले लेंगे, थर्ड वन का आपने छोड़ देना है। वो जो थर्ड का छोड़ेंगे उसको हम प्रूव करेंगे, वो भी इसका एंगल बाइसेक्टर है। पहले हमने गिवन में क्या बोल दिया, बी डी और सी डी किस बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बी और एंगल सी के, और किस ट्रायंगल के, ए बी सी के, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ एट डी। डी के ऊपर ये इंटरसेक्ट करें और ज्वाइन कर देना डी से ज्वाइन कर देने ए तक। और ये थ्योरम की तरह एक जैसे ये 12.3 की तरह, ठीक है। 12.3 में साइड था और 12.6 में एंगल्स हैं। अब आपने प्रूफ क्या करना है, यही आप पूरा लिख लें कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमने प्रूफ करना है। आपके देखा होगा कि आपकी बुक में थोड़ा चेंज लिखा हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। आपने बोलना है कि डी की परपेंडिकुलर टू बी सी, ये डी के है परपेंडिकुलर बी सी, मतलब हमने डी से के तक एक लाइन ज्वाइन की है, और साथ में ये बोला है कि वो जो डी के है वो परपेंडिकुलर बी सी के, मतलब यहाँ पे भी 90 का एंगल ड्रॉ हो रहा है। डी एल परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के, और डी एम परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। अब हम इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि आपके पास, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। डी कहाँ पे लाई कर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। डी किसका बाइसेक्टर है, बी का बाइसेक्टर है। तो ये आपने किस में लिख दिया, गिवन में लिख दिया, क्योंकि गिवन में हमने बोला था कि बी डी किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। आप यूं भी लिख सकते हो कि बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने सिर्फ ये वाली, ये जो है ना, ये डॉट वाली, ये वाली और ये अंदर वाला सिर्फ ट्रायंगल लेना है, इस और सारे को छोड़ दें। अगर आपने बोला कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो ये आपने एक थ्योरम पीछे प्रूव किया था। अगर आपके पास ये इसका बाइसेक्टर है तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एक थ्योरम था, बी इसी यूनिट का थ्योरम है, ठीक है। अगर आपने बोला था कि ये यहाँ से यहाँ तक बाइसेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ये हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर बी डी बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो हम कह सकते हैं कि एम ए कॉन्ग्रेंट एम डी एम कॉन्ग्रेंट डी के, ठीक है। डी के कॉन्ग्रेंट डी एम आ जाएगा। और इसका रीज़न आप दे सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल बी, डिस्टेंस ऑफ डी एंगल बी का एक यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या इक्वल है। नहीं तो आप अगर ये वाला रीज़न नहीं देते, आप इसका जो थ्योरम हमने प्रूव किया वो वाला भी रीज़न दे सकते हैं। 12.4 वो वाला थ्योरम था। उसके बाद हमने बोल दिया कि ये डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। पहले एंगल बी का किया था, अब एंगल सी का। अगर ये एंगल सी का है तो आप इस वाली लाइन को छोड़ दें, ठीक है। ये वाला, ये जो डी, ये वाली और ये वाली आ जाएगी, इस पूरे को छोड़ दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी सी था, डी सी के, डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट करे तो इसकी आर्म्स तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, डी एल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देती हूँ। और इसका भी रीज़न आपने, ये जो ऊपर वाला रीज़न है इसका भी यही रीज़न देंगे। अब जब आपने देख दिया कि इनकी एक एक साइड इक्वल है, तो जाहिर है आपके पास डी एम कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, डी एल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, इसके रीज़न में आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आपके पास डी एम। अब यहाँ पर हम देखेंगे, आपको कह रहे हैं डी एम
ठीक है, ये डी एम कॉन्ग्रेंट किसके, डी एल के। हमने सिर्फ ये दो प्रूव किए थे, अब आपके पास ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट है, तो हमने ये वाला जो थ्योरम 12.5 में प्रूव किया, अगर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्ग्रेंट है और ये वाला पॉइंट इस लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यही वाला जो इसी की तरह थ्योरम था, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने यहाँ से और यहाँ तक हमने गिवन था हम लोगों के पास, और हमने ये प्रूव करना था कि वो जो पॉइंट इन साइड द एंगल के पॉइंट है वो आपके पास क्या बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह आपने लिखा डी एम क्या था, डी एम कॉन्ग्रेंट डी एल है, तो इसका मतलब है डी किसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ए का बाइसेक्टर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डी लाइज ऑन, नहीं डी जी, डी लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक आ जाएगा। ठीक है, तो आपको थ्योरम में मैंने स्टार्ट में बताया था, हमने बी और सी का तो बोल दिया कि वो बाइसेक्टर हैं, लेकिन ए को हमने प्रूव करनी है, तो हमने प्रूव कर दिया कि डी भी क्या है, लाई कहाँ पे कर रहा है कि ये आपके पास एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो जब अगर ये एंगल ए का बाइसेक्टर है तो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल बी का भी बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है, एंगल ए का भी बाइसेक्टर ये है, और ये भी सब इसके बाइसेक्टर है। तो अगर ये सारे बाइसेक्टर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सारे बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो एंड पे आपने लिखना है द बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो बाइसेक्टर हमने गिवन में बोल दिए थे, जब हमने तीसरा प्रूव कर दिया कि वो भी डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर, दो को तो हमने पहले क्या बोला था कि वो डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब हमने क्या किया, तीसरे वाले का भी प्रूव कर दिया, वो भी डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका बाइसेक्टर भी। तो जब ये तीनों एक के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें यही बोला गया था कि आपने तीनों बाइसेक्टर को प्रूव करना है कि वो कॉन्करेंट है। तो कॉन्करेंट मतलब वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन से, डी पॉइंट है।